हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया है छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जलवायु को आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। तो छत्तीसगढ़ में जलवायु का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसे आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो जो जलवायु होता है वो क्या होता है, जैसे कि मौसम होता है। ठीक है, मौसम क्या होता है, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में परिवर्तन होता है ना, या कुछ हफ्ता में परिवर्तन होता है, सप्ताह में। उसी प्रकार जो जलवायु होता है वह दीर्घकालीन होता है, मतलब कि 20 साल 30 साल या एक शताब्दी में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी मतलब कि जलवायु जो है वह एक दीर्घकालीन है। ठीक है, और ये जो मौसम है, ऋतु है, ये सब अल्पकालीन है। ठीक है, तो गाइज जैसे कि आज गर्मी, अभी कुछ टाइम पहले गर्मी है। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद मतलब 4 घंटे के बाद क्या हो जाता है, ठंड महसूस होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार से जलवायु होता है, लेकिन जलवायु क्या है कि बहुत दिनों बाद होता है, मतलब कि एक दीर्घकालीन है। ठीक है, मतलब कि ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, तो यही होता है जलवायु। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय को देखते हैं, है ना, उसके पश्चात ऋतुओं को और मौसम को भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये जितने भी लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से गौर से देखिएगा और 1 से 2 बार देखिएगा, अगर एक बार में समझ ना आए तो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो एक कैसे लिखा है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, कैसे कह दिया है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं, है ना, ये क्या है, ग्लोब। ठीक है, ये क्या है, ग्लोब, और इसके बीचों बीच क्या है, विषुवत रेखा। ठीक है, तो इस विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, कितना, 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है, क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। और इसी विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नीचे, कितना, 23.5 डिग्री नीचे क्या है, मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना, इन दोनों के मध्य भाग को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस कर्क रेखा के ऊपर भाग को क्या कहते हैं, तो शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, तो हम अभी कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों को देख रहे हैं कि इन दोनों के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए भारत में या छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, तो देखिए इस प्रकार से ऐसे गुजरता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कर्क रेखा गुजरता है। ठीक ना, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ के दूसरे तीसरे वीडियो में बताया कि कर्क रेखा और समय मानक रेखा कहाँ गुजरता है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कर्क रेखा से गुजरता है। ठीक है, और तो मतलब छत्तीसगढ़ कहाँ पर है इस कर्क रेखा के, यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि इस कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और इसी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब समझ में आया, है ना, क्योंकि इस कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और छत्तीसगढ़ जो है इसी कर्क रेखा के नीचे, मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। समझ में आया, तो पहला जो है वो समझ में आया होगा। तो गाइज अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को। प्रदेश में मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। कैसे, तो देखिए मानसून भारत में 2 तरफ से आते हैं, तो इधर से ऐसे आते हैं। ठीक है, अब एक इधर से आते हैं ऐसे। ठीक, इस प्रकार से आते हैं, लेकिन जो उत्तर और पूर्व से आते हैं मानसून, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ता है। लेकिन जो दक्षिण और पश्चिम से आते हैं, दक्षिण और पश्चिम हो गया, तो इधर से जो जाता है उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ता है। ठीक ना, और बाकी जितने भी होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वो सबका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ मानसून जलवायु वाला प्रदेश है। ये जो मानसून है वो गर्मी के दिनों में आता है। ठीक है, तो अधिकांश वर्षा जो है गर्मी के दिनों में होता है, गर्मी के पश्चात। ठीक ना, तो इधर से देखिए छत्तीसगढ़ में मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, तो इसका प्रभाव ऐसे पड़ता है छत्तीसगढ़ पर, किस प्रकार से, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे
ऐसे, ठीक है, और कुछ ऐसे भी पड़ता है, ठीक है, ऐसे भी पड़ता है, ठीक ना। लेकिन 90% जो है छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है, ठीक है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर, ठीक है, ये ऐसे जाता है, ठीक है, मानसून है। लेकिन जो शाखा है ना, ये जो शाखा है वो इधर से बंगाल खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से क्या होता है कि हवाएं जो है वो नमी ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। हवाएं नमी ग्रहण करता है, उसके पश्चात ही क्या होता है, पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। तो इधर बंगाल की खाड़ी शाखा है, इधर क्या है, अरब सागर। तो जो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है, 90% वर्षा वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, ठीक है, ठीक है। और 10% वर्षा जो होती है वो अरब सागर से होती है, ठीक ना। तो प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, मतलब मानसून आधारित है छत्तीसगढ़, ठीक। यहाँ तक आप समझे होंगे। और वर्षा जो है मानसून का निर्धारण पर्वत पठार के द्वारा होता है। कैसे, देखिए, ये जो हवाएं हैं, ठीक है, वो क्या करता है, समुद्र से नमी ग्रहण करता है, ठीक है। उसके पश्चात जो पहाड़ पर्वत होते हैं, ठीक है, पहाड़ पर्वत, उन्हीं से टकरा कर वर्षा होती है। देखिए, जैसे एक अबुझमाड़ की एक पहाड़ी है, ठीक है। तो अब ऐसे जब इसमें हवाएं टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, हवाएं जो है ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती हैं। और जैसे जैसे ऊपर उठती हैं क्या होता है, वो वाष्प के रूप में बनकर क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है, ठीक है। और ठंडा जो है होता है उसके पश्चात वर्षा होती है, ठीक ना। तो पर्वत पठारों पर टकरा कर वर्षा होती है। तो यही बोल रहा है कि जो वर्षा है मानसून का निर्धारण जो है पर्वत पठारों के द्वारा होता है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने देखा है ना, कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उष्णकटिबंधीय वाला प्रदेश है, और मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, और वर्षा का निर्धारण जो है पर्वत पठारों के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने जाना। अब हम प्रदेश में कितने प्रकार के ऋतु हैं, ठीक है। तो देखिए, जो जलवायु होता है वो कम से कम 20 साल, 30 साल, 50 साल में चेंज होता है। और ऋतु है वह 3 से 4 महीनों में चेंज होता है, ठीक है, 3 से 4 महीनों में। जैसे कि 3 से 4 महीने शीत ऋतु चलेगा, मतलब ठंडी का सीजन। उसके पश्चात 3 से 4 महीने तक गर्मी का सीजन चलेगा, मतलब ग्रीष्म ऋतु। फिर उसके पश्चात वर्षा का ऋतु चलेगा, ठीक है, 3 से 4 महीने तक। मतलब 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4 कितना हो गया, 12 महीना तक। तो 12 महीने के अंदर एक साल होता है, और एक साल के अंदर 3 ऋतुएं चलती हैं, ठीक है। अब मौसम क्या होता है, तो मौसम वो कुछ घंटों में भी चेंज होता है, कुछ महीनों में भी, कुछ दिनों में भी, है ना। इस प्रकार से मौसम चेंज होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए, अब हम ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, शीत ऋतु मतलब क्या होता है, ठंडी का जो ऋतु होता है ना, वही होता है। तो सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तो दिसंबर। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, शीत क्या हो गया, सितंबर और दिसंबर। तो शीत और दिस, ठीक है, और अंबर और अंबर, सितंबर। तो सबसे ज्यादा शीत ऋतु किसमें होता है, ठंडा किसमें होता है, शीत ऋतु, मतलब किसमें होता है, दिस में। दिस मतलब दिसंबर। तो सबसे ठंडा महीना कौन सा है, दिसंबर का, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ठंड किस महीने में लगता है, तो दिसंबर में, ठीक है। उसके पश्चात सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है छत्तीसगढ़ में, तो सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है छत्तीसगढ़, मैन पाट, ठीक है। और उसके अलावा कहीं कहीं पे दिखाता है अंबिकापुर। तो ये दोनों सरगुजा में भी आते हैं, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का जो एक क्या बोलते हैं, सरगुजा जिले में जो मैन पाट है, उसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने जाना, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान अंबिकापुर, मैन पाट, ठीक है। और न्यूनतम वर्ष औसत तापमान कहाँ है, तो जसपुर नगर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ है, तो जसपुर नगर में। कितना, तो 23 डिग्री सेल्सियस से भी कम। कितना, 23 डिग्री से भी कम, ठीक है। जितना कम ताप रहेगा उतनी ज्यादा ठंडी लगेगी वहां पर, जाहिर सी बात है। जितना ताप अधिक रहेगा उतना वहां गर्मी लगेगा, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम औसत तापमान कहाँ है, जसपुर नगर में। कितना, 23 डिग्री से भी कम, ठीक है। यहाँ तक हमने जाना। उसके पश्चात हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु को, ठीक। तो सर्वाधिक गर्म महीना छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है, तो मई। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, जैसे ग्रीस हो गया, ग्रीस, और ग्रीस से क्या हो गया, क्रिस। और क्रिस कौन है, तो क्रिस मैं हूँ, ठीक है। कौन है, मैं हूँ क्रिस, ठीक ना। तो ग्रीस मतलब क्रिस, और क्रिस कौन है, मैं हूँ। मैं से क्या होगा, मई। तो सबसे गर्म जो ग्रीष्म ऋतु है वो कौन सा है, मई है। और मई
तो हमने देखा कि सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है, मई। और सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो चांपा है। कौन सा, चांपा, जांजगीर चांपा का जो है ना, तो सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा है। और सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ है, तो सर्वाधिक औसत तापमान रायगढ़ और जांजगीर चांपा में। कहा, जांजगीर चांपा में कितना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी ज्यादा है। ठीक है, कहा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। ठीक है, तो ये सभी को 1 से 2 बार आप देख लीजिए, अगर एक बार में समझना है तो। उसके पश्चात हम देखते हैं तीसरे ऋतु को, जो है कि वर्षा ऋतु। ठीक है, तो वर्षा की प्रकृति कैसी है, मानसूनी हमने जाना। ठीक है, और मानसून की शाखा क्या है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा, देखिए इधर दक्षिण है ना, ऐसे दक्षिण पश्चिम की मानसून शाखा, ऐसे मानसून जो शाखा ऐसे है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ना, वहां से ऐसे जाता है करके। ठीक है, यही जो है ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे, फिर ये ऐसे करके ऐसे आता है, मतलब बंगाल खाड़ी से होते हुए आता है। ठीक है, तो 90% जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही वर्षा होती है, और 10% अरब खाड़ी की शाखा से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना। और मानसून का आगमन कब होता है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर में होता है। कब होता है, 10 जून को। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो है वो मानसून का आगमन कब होता है, मानसून कब पहुंचता है ठीक है, तो 10 जून को। ठीक, कहाँ, बस्तर में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना है ना। उसके पश्चात हम देखते हैं औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 120 से 150 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, कितना, 120 से 150 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में बात करें, मिलीमीटर में, तो 1300 से 1500 मिलीमीटर। तो आपको ऑप्शन में ए भी दे सकता है और ए भी दे सकता है, तो दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। और उसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन कौन सा है, तो अबूझमाड़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अबूझमाड़ की पहाड़ी। कितना है, 187 सेंटीमीटर से भी अधिक। ठीक है, ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 120 से 150 सेंटीमीटर। लेकिन सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कितना है, 187, मतलब कि यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। कहाँ, अबूझमाड़ की पहाड़ी पर। ठीक है, और क्यों होता है, तो देखिए ये जो पहाड़ी है, ठीक है, और इस पहाड़ी में जब ऐसे पहुंचता है, ठीक है ना, ऐसे पहुंचता है, ऐसे करके जब इस पहाड़ से जो आंध्र युक्त हवाएं पहुंचती है, तो इस पहाड़ी से टकराती है, उसके पश्चात ऊपर उठने का प्रयास करती है। ठीक है, और ऊपर उठने के पश्चात वो वर्षा करती है। ठीक ना, और ये इस प्रकार से बना हुआ है, मतलब कि ऐसे जाती है फिर वर्षा करती है। ठीक है, और उसके पश्चात हम देखते हैं न्यूनतम वर्षा क्या होता है, तो मैकल श्रेणी जो है, ठीक ना, कवर्धा में। तो सबसे कम वर्षा इस मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग पर होता है। क्यों, इधर से जो ऐसे वर्षा होता है वो मैकल श्रेणी तक नहीं जा पाता। ठीक है, जो अरब खाड़ी की शाखा है ना, ऐसे करके देखिए, अरब खाड़ी की शाखा से ऐसे आता है ना, तो इस पर पड़ता है। तो क्या है, इसका ढाल जो है वो इस प्रकार से है, जो मैकल श्रेणी है वो इस प्रकार से है। कैसे, ऐसे। और इधर से जाता है तो देखिए, इधर से जाता है तो ऐसे के ऐसे वापस आ जाता है। अगर ये ऐसे रहता तो ऐसे आता, तो ऐसे ना बढ़ जाता, लेकिन ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, तो ऐसे आता है और ऐसे वापस आ जाता है, मतलब कि इसके पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आया कि न्यूनतम वर्षा में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, मैकल श्रेणी पूर्वी भाग पर। और क्यों होता है, तो यहाँ पर हमने बताया कि इसका जो ढलान है वो इस प्रकार से है, जिसके कारण जो हवाएं हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती, जिसके कारण ये वर्षा इस भाग पर नहीं कर पाती है। और ये जो है अबूझमाड़ पहाड़ी वो इस प्रकार से है तिरछा, तो अगर इधर से ऐसे आएंगी तब वो, और इधर से जाएंगी तब वो, यहाँ पर वर्षा होता है। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पर जाना है कि सबसे न्यूनतम कम वर्षा कहाँ होता है, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग पर। ठीक है, और शीतकालीन वर्षा कहाँ होता है, तो पश्चिमी गर्त से। ठीक है, शीतकालीन वर्षा किस प्रकार से होता है छत्तीसगढ़ में, तो पश्चिमी गर्त से। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ पर जाना है ना, जलवायु के बारे में जाना, ऋतु के बारे में जाना, मौसम के बारे में तो हमने जान ही लिया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो गाइस अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औसत वर्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है और न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो 3 है। एक तो जसपुर, ठीक है, रायगढ़ का मैदान, एक दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है, तो दुर्ग रायपुर का मैदान और रायगढ़ का मैदान, और ये क्या है, जसपुर का मैदान। यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन सा, ये क्या जी, जसपुर, अभी क्या है रायगढ़, अभी क्या है दुर्ग रायपुर का मैदान। कितना है, 1500 मिलीमीटर से भी अधिक होता है। कितना, 1500
मिलीमीटर से भी अधिक होता है यहाँ पर वर्षा। ठीक है, और सबसे कम औसत वर्षा कहाँ होता है? तो देखिए ये क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या है, पूर्वी बुंदेलखंड का उत्तरी जो भाग है, और ये क्या है, दंडकारण्य। तो सबसे न्यूनतम क्या होता है? न्यूनतम है ना, न्यूनतम, तो न्यूनतम होता है इसी में, है ना, दोनों में। और कितना होता है? 1300 मिलीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइज आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।